ईरान कुछ भी नहीं, असल ताकत सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इसराइल को सिर्फ एक बार में खत्म कर दे। मेजर गौरव आर्या भी पाकिस्तान के चर्चे करने लगे। ईरान इसराइल जंग, पाक आर्मी की ताकत, भारतीय मीडिया में कोहराम कि कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस कम पड़ गई हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि यूएस की फोर्सेस आएंगी और ईरान जो है डर के मारे जमीन पर लेट जाएगा। ईरान ने बाकी पूरे खित्ते को लेटा दिया। जो सच है वो सच है और बोलना चाहिए हमें। ईरान हैज बीन अ सरप्राइज पैकेज इन दिस। और ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। वेल, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि चाइना से हमें मदद चाहिए, फ्रांस से मदद चाहिए, उसने यूके से मदद मांगी है, उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी है। ये देखिए साहब, वो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए और जापान भी आ जाए और सब कोई आ जाए, एंड वी विल कीप दी हॉर्मूज ओपन एंड सेफ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसको ईरान ने रोक दिया है, लिहाजा हमें सबकी मदद चाहिए और आइए और यहां पे अपना अपना हिस्सा डालिए। ऐसा क्यों कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? दोस्तों, पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको अगली खबर बताऊंगा जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फॉर नाउ, व्हाई हैज डोनाल्ड ट्रंप सेड व्हाट ही हैज सेड? जैसा मैंने आपको बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, द बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग होम। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और इतना जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है, लोग कह रहे हैं साहब एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है और आप उस नाम को छुपाने के लिए कि इसके ऊपर चर्चा ना हो, आप अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। कभी आप वेनेजुएला चले जाते हैं तो फिर 3-4 दिन के लिए एप्स्टीन फाइल्स का मामला टल जाता है। फिर आप कोई कमेंट कर देते हैं, फिर आप कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, फिर आप ये कह देते हैं साहब मैं ईरान के ऊपर अटैक कर रहा हूं। अब ये सारी की सारी चीजें डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट। और मुझे भी अब लग रहा है फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, और ये कई बार मैं बोल चुका हूं कि इजराइल का जो एंड गेम है, इट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जो हार और जीत भी होती है ना लड़ाई में, जितना मैंने कैंपेन्स पढ़ी हैं, जितना मैंने सोचा है, एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है, बड़ी से बड़ी कैंपेन्स आप देखिए जो होंगी, बड़े से बड़े वॉर्स होंगे, उसमें जीतने और हारने का जो फर्क है वो सिर्फ ये नहीं कि किसके पास बेहतर हथियार हैं और बड़ी फौजें हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है आपके पास, क्या आपको पता है बिल्कुल आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो 2-3 चीजें हैं, क्या ये आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ हैं? मुझे लगता है अमेरिका यहां पे लैग कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं, हवाई जहाज हैं, सब कुछ है अमेरिका के पास, लेकिन कहीं क्लैरिटी मिसिंग है यार। क्योंकि यही बंदा आज से 4 दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर को यह बोलता है कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी अपने जहाज भेजते हैं वहां पे आपकी मदद के लिए, अरे हम तो लड़ाई जीत गए, वी हैव वॉन दिस वॉर। अब आप लोग क्या कर रहे हो यहां पे? व्हाई द हेल आर यू हियर? एक जीती हुई लड़ाई में आके आप अपना हिस्सा डालने की बात कर रहे हो? नो, यू आर नॉट नीडेड। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह पे बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भूल गया। अब ये कह रहा है जहाज क्यों नहीं भेज रहे? अरे भाई, तूने तो 4 दिन पहले बोला था कि नहीं चाहिए, और लड़ाई जीत चुके हैं। अब लड़ाई जीत चुके हैं, फिर इतनी नेवीज को बुलाना। अब ये बोलेंगे जो यूएस की गवर्नमेंट है, दे विल से कि नो, दिस इज नॉट फॉर फाइटिंग अ वॉर, दिस इज फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन इज वॉर। इट इज वॉर बिकॉज टू कीप इट क्लोज्ड, ईरान इज यूजिंग kamikaze boats, they're using missiles, they're using drones, they're hitting ships, it is war। ये कोई नेगोशिएशन थोड़ा ना चल रहा है, नेगोशिएशन बहुत पहले खत्म हो गया, अब तो जाने जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, there are deaths that are happening, gunpowder is exploding। अब तो देखिए, वॉर की सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आप तेहरान में बम मारेंगे, तेहरान ऊपर है बिल्कुल, हॉर्मुज नीचे है। आपने ऊपर बम मारा, उन्होंने नीचे वाला पूरा मामला बंद कर दिया। अब बताइए, ये तो वॉर की स्ट्रैटेजी है, ईरान की वॉर की स्ट्रैटेजी है। आपको सोचना चाहिए था भाई, अमेरिकन जब वॉर गेम कर रहे थे तो अमेरिकन ने वॉर गेम करते वक्त क्या समझा? व्हाट डिड द अमेरिकन्स बिलीव वुड हैपन? ऑब्वियसली हम बम मारेंगे, खमेनी को मार देंगे, 50-100 लोगों को मार देंगे जो टॉप इनके लीडरशिप हैं,
اور انہوں نے کنونس کر دیا, اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا دوستوں, آئی ول بی ویری آنےسٹ. ایران has surprised me, it has surprised the rest of the world, and I am no different, even I am surprised کہ کس طریقے سے لڑائی ہو سکتی ہے. The wars are not only kinetic, نان کائنیٹک ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے پورا اسٹریٹ آف ہرموز بلاک کر دیا, آپ نے 20% آف آئل سپلائی آف دا ورلڈ آپ نے بلاک کر دی ہے, وہاں پہ تراہی مام ہو گیا بالکل. آج کی تاریخ میں امریکہ کہہ رہا ہے جہاز بھیجو یار. اچھا, ناؤ اٹ ول ٹیل UK, اٹ ول ٹیل یورپین کنٹریز کہ تم بھی ذرا حصہ ڈالو اس میں, تم بھی اس میں ذرا اپنا حصہ ڈالو. اور یہی بے عزتی کر چکا ہے باقی نیٹو کنٹریز کی کہ افغانستان میں جو لڑائی ہوئی تھی باقی نیٹو کنٹریز کے جو بندے تھے نا وہ پیچھے تھے, یہ تو امریکن ٹروپس آگے تھے. یہ بے عزتی کرتا ہے اپنے الائز کی, پھر انہی سے مدد مانگ رہا ہے, کیونکہ جب اس نے 4 دن پہلے بے عزتی کری تھی UK کی, بھول گیا ہے بھائی, یہ بھول گیا کہ میں نے بے عزتی کری تھی. اب یہ نئے اوتار میں یہ اوپر سے آئے ہیں تیر کے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیجو. چائنا سے کہہ رہا ہے بھیجو. جسٹ امیجن, وائی ول چائنا سینڈ اٹس شپس, یا وائی وڈ چائنا؟ یہ چائنا سے کہہ رہا ہے, یہ ساؤتھ کوریا سے کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے یہ جاپان سے کہہ رہا ہے, یہ یونائٹڈ کنگڈم سے کہہ رہا ہے, فرانس سے کہہ رہا ہے کہ تم بھیجو, سینڈ یور شپس. اور دوستوں یہاں پہ حماس کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے. حماس نے ایڈوائز کیا ہے ایران کو کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ آپ کا پورا ادھیکار ہے, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو اسٹینڈ اپ فار یور ڈیفense. جو امریکہ اور اسرائیل نے آپ کے اوپر حملہ کرا ہے, آپ کو اپنے آپ کو بچانے کا پورا ادھیکار ہے, لیکن یہ جو آپ اپنے نیبرز جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے اوپر آپ بم مار رہے ہیں, ڈرون مار رہے ہیں, یہ غلط ہے, آپ کو رک جانا چاہیے. اور اس نے اپیل کری ہے تھرو قطر, تھرو ٹرکی, دیٹ دے شوڈ اسٹاپ. دا گورنمنٹ آف ایران کو ڈائریکٹلی اپیل کری ہے کہ آپ دیکھیے آپ یہ مسلمان دیش ہیں, آپ ان کو مت ماریے. اس میں بھی دیکھیے صاحب حماس کے نا ریلیجس اوور ٹونز ہیں. اور as far as even Iran is concerned, the war is between the believers and the non-believers. It has got nothing to do with political outcomes. At least on the face of it. جس طریقے سے پبلک کو بیچ رہے ہیں وار, ٹھیک ہے, امریکہ کا تو پورا ڈسآرگنائزڈ معاملہ ہے ہی, that we have discussed threadbare. But the fact of the matter is the way Hamas is painting it, that these are Muslim countries and there are non-Muslim countries. تو مسلمان دیش ہیں, آپ ان کو مت ماریے. That is what Hamas is saying. And this is, I think, amongst the very, very few public reach outs to Iran from Hamas. Publicly جو ایران کی پالیسی کو respectfully contradict کر رہا ہے ان لوگوں نے, respectfully, اور بولا ہے کہ صاحب یہ غلط ہے, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور دوستوں یہاں پہ جو امریکن ایمبیسی بغداد میں اس کو بم کر دیا ہے. ایران نے امریکن ایمبیسی ان بغداد کو بم کر دیا, اور کہتے ہیں کہ بندر عباس جو ان کا پورٹ ہے ایران, اس کے اوپر MQ-9 ریپر چل رہا تھا, اس کو بھی اڑا دیا. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ایران کر رہا ہے, ویو آفٹر ویو آفٹر ویو آفٹر ویو, یہ جو اٹیک اس نے کرے ہیں US, پورے مڈل ایسٹ, اسرائیل کے خلاف, یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا, کئی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایران کی میسائلز ختم ہو گئی ہوں یا ختم ہونے والی ہوں. یہ کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے دوستوں؟ یہ سپلائی ہو کہاں سے رہا ہے؟ ایران کا اسلحہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی اور دیش ہوتا جس کی آپ ملٹری کیپیسٹی کو ہٹ کر رہے ہیں, جس کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو ہٹ کر رہے ہیں, اور روز آپ رپورٹ دے رہے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ بم مارا, وہاں پہ زمین کے نیچے گیا 100 فٹ اور وہاں پہ پوری فیکٹری برباد ہو گئی. اگر سب کچھ برباد ہو چکا ہے ایران کا, تو ایران کے پاس ہتھیار آ کہاں سے رہے ہیں؟ کہیں سے تو آ رہے ہوں گے نا اس کا ہتھیار. دے مسٹ بی کمنگ فرام سم ویئر. کچھ تو ہوگا ان کا کہ صاحب یہ یہاں سے ویپن کوئی نہ کوئی تو اس کو سپلائی کر رہا ہے. اب رشیا اس پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ رشیا خود پریشان ہے, رشیا خود یوکرین کی لڑائی میں الجھا ہوا ہے. یعنی کہ یا تو پاکستان کا راستہ استعمال کر کے چائنا بھیج رہا ہے, کیونکہ شپ سے تو چائنا ڈیفینیٹلی نہیں بھیج رہا, لیکن چائنا یہ کر سکتا ہے دوستوں. this is just one scenario that I'm trying to paint. I don't know if it's true or not. لیکن پاکستان کے اوپر تو حملہ نہیں کرا ایران نے ابھی تک. آپ نے کبھی سوچا یہ پاکستان اٹس اے نیبرنگ کنٹری, تو افغان کو تو مارنا یا ان کے اوپر حملہ کرنا کوئی سر پیر والی بات نہیں ہے, لیکن پورے نیبرز اور نیئر نیبرز پہ ایران نے قہر مچا رکھا ہے. عراق سے لے کر سعودی سے لے کر جو نیئر نیبرز بھی ہیں, سعودی سے نیئر نیبر, اس کے اوپر بم مارنا ہے, جارڈن کے اوپر بم مارنا ہے, ترکی کے اوپر, ہر جگہ, قطر, بحرین, آپ عمان, کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے, UAE کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے. پاکستان کیسے چھوڑ گیا دوستوں آپ مان کے چلیے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, آپ مان کے چلیے. لیکن پھر وہی سوال ہے,
कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई तो वो यूएई का भी है भाई, अरब भी तो मुसलमान हैं, उन पे तो बम मार रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं मार रहा? इसका एक कारण हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके तेल भी जा रहा है और वहां से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार दर लगातार लड़ने की क्षमता जो है, ये जो लड़ने की क्षमता ईरान की है, देखिए आप में जितना भी जोश हो, जितना भी जज्बा हो, जब तक आपके पास हथियार नहीं है आप लड़ नहीं सकते। और ये रोज के रोज मिसाइल मारना, ड्रोन मारना, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा है ये। मतलब इट्स नॉट, एंड मोस्ट ऑफ दीज ड्रोन्स दैट ईरान इज यूजिंग आर नॉट रीयूजेबल। इट्स नॉट लाइक कि वो ड्रोन जा रहे हैं, वहां पे बम फेंक के वापस आ रहे हैं, फिर से यहां पे एमुनेशन लगा के फिर भेजा जा रहा है, ना, नॉट एट ऑल। ये वन वे वाले हैं, एक बार गए तो वहीं पे अटैक करके ड्रोन भी खत्म। तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके ये थ्रू बलोचिस्तान, सिस्तान बलोचिस्तान ईरान के अंदर एंटर कर रहे हैं, और उसी रूट से तेल वापस चाइना जा रहा है। यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, वो दोनों तरफ, वो अमेरिकन के साथ भी गेम खेल रहा है, चाइनीज के साथ भी, ईरानियों के साथ भी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। ईरान और इसराइल की कशीदा सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान की ताकत और किरदार एक बार फिर आलमी बहस का मरकज बन चुका है। दिफाई तज्जियाकार भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का एतराफ करने लगे हैं, जबकि भारतीय मीडिया में इस हवाले से हलचल देखी जा रही है। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।